my name is Aisha Yunus and we are going to discuss the topic relevant to elections and the security situation in Pakistan. Why it is so important? Because always remember this fact, in the 21st century, elections are known as the most important political activity around the globe. And obviously, international arena is very much focused in the contemporary elections of Pakistan under the situation of this very connotation that there is a rise of Taliban at the one end. Along with that, there is a rise of TTP, Tehreek-e-Taliban Pakistan, and KPK in Balochistan again. And along with that, there is a surge of terrorist activities again in Pakistan in the form of target killing and suicide bombing. So इस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशंस के अंदर आपके इलेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑब्वियसली 2024 के इलेक्शंस जो हैं उसमें सिक्योरिटी सिचुएशंस के साथ आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अब आपने रिसेंट एपिसोड्स अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स नॉट अबाउट कि तालिबान का जो टारगेट है या टीटीपी का टारगेट वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि अगर आप देखें तो आपकी जितनी भी नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है बाय टीटीपी, बाय ऑब्वियसली तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। उसमें आपको एक तो शेप ये मिलती है टारगेट किलिंग की, जिसमें ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर पार्टी के एक कैंडिडेट को जरूर टारगेट करके अब तक जो है वो ऑब्वियसली मर्डर किया जा चुका है। सेकंड जो हमें एपिसोड मिलती है वो ये मिलती है कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो बलूचिस्तान में पीरियड ऑफ 1 मंथ हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट इज ऑब्वियसली मत जेल को जो है वो बम्बार्ड किया गया है और सिब्बी में जो है बाकायदा तौर पे अटैक किया गया है एक ऑब्वियसली पार्टी के मूव को। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही होती हैं, ऑपरेशनल होती हैं, उनको डायरेक्टली टारगेट करना शुरू कर दिया जाए। इसमें रिसेंटली डेरा इस्माइल खान के अंदर बाकायदा तौर पे एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो 10 ऑब्वियसली पुलिस मैन को जो है वो मर्डर किया गया है बाय टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं की है, बट द फैक्ट इज कि आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास भी और आपकी पुलिस और आपकी मिलिट्री के पास मौजूद हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि टीटीपी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को सैबोटाज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी विन करेगी या जिस तरह भी आपकी कोई कोalition गवर्नमेंट भी बनती है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि आपके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर वो किस तरह से सिक्योरिटी सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, अलॉन्ग विद दैट किस तरह से मैनेज किया जाएगा कि इन नियर फ्यूचर हमें दोबारा से FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट का थ्रेट ना हो। ऑब्वियसली तीसरी बात यह है कि ऑब्वियसली जब भी आपकी सिक्योरिटी सैबोटाज होती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आपकी जो डॉलर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो जो भी कंटेम्प्रेरी टाइम में सिचुएशन आपकी फर्दर जो है वो इमर्ज करेगी सिक्योरिटी के हवाले से, उसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है उसकी प्रैक्टिकल पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी कि किस तरह से वो काउंटर करेंगे टीटीपी को, आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज को, टारगेट किलिंग्स को, और वो भी इस टाइम पर जब वो ऐसी गवर्नमेंट बना रहे हैं, ऐसे टाइम पर जिसमें ऑलरेडी आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपकी ऑब्वियसली सोशो कल्चर सिनेरियोज में जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इट्स लाइक अ 3 काइंड्स ऑफ थ्रेट, 3S इसको मैं बोलती हूँ अक्सर। वन इज ऑब्वियसली सिक्योरिटी थ्रेट्स, द अदर वन इज आपकी ऑब्वियसली जो सोशल सिक्योरिटीज के थ्रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके ओवरऑल जो स्टाटाज हैं जिसको आप कल्चरल स्टाटा, इकोनॉमिक स्टाटा कहते हैं, जिस तरह से वो हर्ट है या वो डैमेज हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपकी गवर्नमेंट जो ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर गवर्नमेंट है वो इन मेजर थ्रेट्स को किस तरह से एलिमिनेट करेगी फ्रॉम द लैंड ऑफ पाकिस्तान। सो यस, दिस इज ऑल।